ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड है बेटा, लेक्चर है फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो इसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, इसका नाम है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, तो बेटा फर्स्ट है, सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होती है। An equation involving trigonometric function, an equation involving trigonometric function of an equation involving trigonometric function of an unknown angle or angles here, or angle is called a trigonometric equation। इसमें एक एंगल हो या ज्यादा एंगल हो। एग्जाम्पल बेटा, फॉर साइन स्क्वायर थीटा 7 cos थीटा -2 0। अब इसके अंदर क्या है, साइन कौन सा है बेटा, क्या बताया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल और एंगल्स, जहां एक एंगल हो या ज्यादा एंगल हो, is called trigonometrical equation। for sin square theta 7 cos theta -2 = 0। अब इसमें एक एंगल है बेटा और ले लो, टेंजेंट थीटा प्लस cot phi = 3। इसमें दो एंगल है बेटा। तो अब ये इसका नाम क्या है बेटा, ये कहलाती है टी इक्वेशन। ये भी क्या है, टी इक्वेशन। अब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाए उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पड़ गया बेटा। अब मान लो जैसे हमारे पास ये है x² - 7x + 12 = 0, इसका नाम है पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन इन x। अब इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री है 2। तो इसके रूट्स कितने हैं बेटा, x = 3 और 4, दो ही रूट्स हैं बेटा, 2 है बेटा। यानी कि इसकी जितनी डिग्री है उतने रूट्स हैं बेटा। ये इसका नाम पोलिनोमियल इक्वेशन है। ऐसे ले लोगे आप एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर और साइन कॉस आ रहा है, तो वो टी इक्वेशन कहलाएगी बेटा। ऐसे लो बेटा लॉग आ जाए, तो ये लो फॉर log x प्लस में 7/log x
इक्वल टू 13 ये, तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है बेटा। ये जो इक्वेशन है इसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन। इसको जो लॉग के अंदर है उसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसमें लॉग आ जाए बेटा। ऐसे ले लो, जिसमें एक्सपोनेंशियल आ जाए, जिसमें ई आ जाए बेटा, वो एक्सपोनेंशियल कहलाएगी। ये लो, e की पावर 2x 7e की पावर x प्लस 90, इसका नाम है बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जिसमें e है वो एक्सपोनेंशियल है, जिसमें लॉग है लॉगरिथमिक है। ये ना, क्लियर बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन। Solution of T equation. All the angles which satisfy the given T equation are called the solution of the given T equation। तो थीटा की वो वैल्यू जो सारी इसको सेटिस्फाई करती है बेटा, उसका सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया था, फॉर साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी बेटा। ये टी इक्वेशन है, तो थीटा आप इसके अंदर -30 डिग्री भर के देखो बेटा, थीटा 210 डिग्री भर के देखो, थीटा इसके अंदर आप 30 भरा, माइनस का 150 डिग्री भर के देखो, थीटा और ले लो बेटा, $570 भर के देखो। ये क्या है, ये ऑल आर, ये सब ये क्या, ऑल आर सेटिस्फाई अबव टी इक्वेशन। ये सारे ऊपर वाली टी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दीज आर called solution of टी इक्वेशन। वो इसके सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब थीटा की जो वैल्यू आप उसके अंदर भर रहे हो उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना बेटा, जैसे पीछे हमने जो इक्वेशन ली क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर तो डिग्री विग्री होती है ना बेटा, तो यहाँ हमारे पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर तो क्या है कि जितने जो क्वाड्रेटिक की डिग्री है उसके उतने ही रूट्स होते हैं बेटा।
जो क्वार्टिक की डिग्री है उसके रूट्स तो वही होते हैं ना बेटा। जिसके मान लो डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स हैं, लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे उसके अंदर नहीं है बेटा ऐसा। ये लो, तो क्या है, वी नो दैट all the t ratios, trigonometric ratios, तो क्या है, सारे के सारे आर क्या है, आर पीरियोडिक है। We know that all the t ratio are periodic is real. So if any t equation has solution, have solution, then they are infinite in many, तो लाखों करोड़ों के अंदर होंगे बेटा ये होंगे। लेकिन जैसे आप क्वार्टिक रहते हो बेटा, क्वार्टिक के अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। क्वार्टिक वगैरह के अंदर वहां जैसे जिसकी जितनी डिग्री थी उसके उतने ही रूट्स होते हैं बेटा। तो जैसे आप 10th क्लास में जो क्वार्टिक यूज करते हो, तो क्वार्टिक के अंदर जितनी उसकी डिग्री है बेटा उसके उतने ही रूट्स हैं बेटा। तो डिग्री 2 है उसके रूट्स 2 होते हैं बेटा। डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स है बेटा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर है -7x है +12 = 0 है। अब इसकी डिग्री है बेटा 2, तो इसके रूट्स निकालोगे ना बेटा आप, रूट्स तो 3 और 4, वो रूट्स 2 ही तो है बेटा। मतलब जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 डिग्री है तो 3 और 4 इसको सेटिस्फाई करने भर के देख लो। 3 स्क्वायर 7 × 3 +12 सारा कितना आ गया, 9 - 21 + 12 सारा आ गया 21 - 21 = 0 आ गया। तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3 और 4। जिसकी जो डिग्री होती है उसको उतना ही सेटिस्फाई करते हैं बेटा। लेकिन वही मैंने बताया आपको, ऊपर देखो we know that all the t ratios are periodic। अब periodic का मतलब क्या होता है, periodic का मतलब ये होता है बेटा दैट इज sin 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है तो sin 150 डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin 390 की वैल्यू होती है। सबकी वैल्यू सेम होती है, 1/2 ही होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब की वैल्यू सेम है बेटा, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। और जैसे हमारे पास ऊपर आई फॉर sin θ + 2, ये टी इक्वेशन है बेटा, और थीटा आप 30 डिग्री भरते हो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा जैसे मान लो मैंने थीटा इसके अंदर पुट किया बेटा, थीटा 30 डिग्री -30 डिग्री, मैं थीटा को -30 डिग्री भरता हूं। जब मैंने क्या किया, पुट थीटा को 210 डिग्री भरता हूं, या थीटा को मैं मान लो मैं 570 भरता हूं बेटा, या मैं थीटा को माइनस में 210 भरता हूँ। अब 30 भर के देखो बेटा, 4 ×
साइन माइनस 30 डिग्री प्लस 2, तो क्या आ रहा है बेटा, ये देखो 4 इंटू -1/2 +2, सर आ गया -2 +2, 0 आ गया। ठीक, अब 210 भर के देखो, 4 साइन 210 +2, साइन 210 भी -1/2 होता है, +2, तो -2 +2 आ गया, देखो ये भी 0 आ गया। तो वही तो बताना चाहता हूँ कि ऑल आर सेटिस्फाई अबव इक्वेशन, सो दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन। पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर इफ वी नो दैट ऑल द टी रेशियो आर पीरियोडिक है, इसलिए यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो बेटा वो लाखों करोड़ों के अंदर होंगे, फिर वो एक नहीं आएगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं सारा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल, अब एक एंगल हो या ज्यादा एंगल हो, मतलब साइन कॉस टेंजेंट के अंदर एक इक्वेशन आ रही हो, एक एंगल हो या ज्यादा हो, उसका नाम होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ये होता है जैसे फॉर साइन स्क्वायर 7 cos -2, अब जैसे ये लॉग के अंदर है तो इसका नाम होता है लोगरिथमिक इक्वेशन, जैसे सिंपल एक्स के अंदर इक्वेशन है तो इसका नाम होता है पोलोमियल इक्वेशन। अब पोलोमियल इक्वेशन में तो क्या होता है, जितनी डिग्री होती है उतना ही रूट्स होते हैं बेटा, किसी की जो डिग्री है उससे फालतू उसके रूट्स नहीं होते। अब एक्सपोनेंशियल में क्या है, जैसे देखो e की पावर 2x 7 e की पावर x + 9, इसका नाम है बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जो जिसके अंदर इक्वेशन है ना बेटा, वो वैसे उसका नाम पड़ जाता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन क्या होता है, ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन टी इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टी इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा फर्स्ट sin थीटा +2, तो मैंने इसके अंदर थीटा 30 डिग्री भर के दिखाया बेटा, आपको मैंने थीटा माइनस का 30 डिग्री भरा बेटा, मैंने थीटा इसके अंदर माइनस प्लस का 210 भर के दिखाया आपको, थीटा 570 भर रहा हूं -210, तो सारी की सारी वैल्यूज को क्या करनी है, सेटिस्फाई कर रही है बेटा, वो जो सारी वैल्यू है ना बेटा वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, सारी की सारी वैल्यू इसको। तो वही यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं आपको, क्या वी नो दैट ऑल द टी रेशियो आर पीरियोडिक है, सो इफ एनी टी इक्वेशन हैव सॉल्यूशन देन दे आर इनफाइनाइट मेनी। यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई आंसर है ना तो एक नहीं होगा बेटा, वो लाखों करोड़ों के अंदर होंगे। ये हो, अब जैसे x² - 7x + 12 है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स 2 ही हैं, 3 और 4। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये sin² थीटा 2 sin² थीटा -sin थीटा और प्लस में माइनस में मान लो ले लिया मैंने बेटा 6 = 0, ये ले लिया। अब आप यदि ये कहो कि ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो गलत है, इसके रूट्स कितने हैं, रूट्स बोल देते हैं या सॉल्यूशन, इसके रूट्स या जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 हैं, तो ये सारा रॉन्ग है। ना ही तो इसके रूट्स 2 है बेटा, ना इसके सॉल्यूशन 2 है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि तुम उसकी जो पावर है डिग्री बोल दोगे, ऐसा नहीं है बेटा, इसके रूट्स है तो लाखों करोड़ों के अंदर होंगे। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्या बेटा, there are 3 types of solution of T equation। 3 तरह के सॉल्यूशन है बेटा। सबसे पहला बेटा
पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा बेटा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, तीसरा बेटा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहला क्या है बेटा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास दोज arbitrary values of theta which satisfy those arbitrary value of theta which satisfy given t equation। उसको मैं ऐसे रैंडमली लिख रहे हैं बेटा, क्या बेटा, those थीटा की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। those arbitrary values of those arbitrary values of unknown angle theta which क्या करती हो, theta which satisfy given t equation। those arbitrary values of unknown angle theta which satisfy given t equation are called particular solution। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। लो बेटा एग्जांपल ले लो, फॉर साइन स्क्वायर थीटा -2 = 0। अब थीटा इसमें आप 30 डिग्री भर के देखो, यानी कि π/6। थीटा 150 डिग्री भर के देखो, 5π/6। थीटा 200 डिग्री टाइम भर के देखो, 7π/6। ऐसे थीटा 330 डिग्री भर के देखो, थीटा 390 डिग्री भर के देखो, 11π/6, 13π/6। अब ये सारी की सारी जितनी वैल्यू है ना, ये क्या है, ऑल सेटिस्फाई अबोव टी इक्वेशन। ये सारी की सारी वैल्यू पर टी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ये और भी लिख लो आप, कितनी मर्जी लिख लो, ये सारी सब। therefore they are called therefore these are क्या है, these are therefore these are क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। अब मैं इन सारी की सारी वैल्यू को ना बेटा, ये जो सारी की सारी वैल्यू है उनको यदि मैं जनरल फार्मूले से लिख लूं, एन के अंदर एक फार्मूला बना लूं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन
all the particular solution of given t equation r क्या r given are represented by a general formula containing n in it। यदि मैं जो ऊपर सारे के सारे सॉल्यूशन है ना बेटा, उनको एक जैसे एपी की एनएट टर्म नहीं थी 10th क्लास में, एपी की एनएट टर्म तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही वो सारे के सारे सॉल्यूशन को ना यदि मैं एक जनरल फार्मूले से लिख लूं, मतलब उस सारे के सारे सॉल्यूशन को मैं एक जनरल फार्मूला बना के लिख लूं जिसके अंदर n हो, क्या लिखा मैंने, when all the particular solutions are given by a general formula containing n, जिसके अंदर n आता हो, तो वो बना के लिख लूं क्या, when all the particular solution of the given t equation are represented by a general formula containing n in it, is called, उसका नाम होता है is called जनरल सॉल्यूशन, वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये लो मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो ऊपर वाले भी सॉल्यूशन आया ना बेटा, ये ना एग्जांपल बेटा, ये ना तो ऊपर क्वेश्चन है फॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए वो क्या है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आए वो क्या है, प्लस माइनस 30 डिग्री, प्लस माइनस 150 डिग्री, प्लस माइनस 210 डिग्री, प्लस माइनस 330 डिग्री, सारे आ रहे हैं। ध्यान दो बेटा इस बात पे मेरी। अब ये जो सारे मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं, ये जो आ रहे हैं ना बेटा, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 150, प्लस माइनस 210, ये सारे, अब इन सबको दे कैन बी, ये क्या है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ये जो ऊपर इतने सारे सॉल्यूशन है ना बेटा, देखो उन सब का मैंने सिंबल क्या बना दिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। कैसे, अब आप यहाँ पे n को एक बार 0 करो तो थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस पाई बाय 6, यानी कि प्लस माइनस 30 डिग्री आ गया, देख लो ऊपर है। अब आप n को 1 भरो बेटा, थीटा आ गया पाई प्लस माइनस 30 पाई माइनस ए, यानी कि आ गया 150, ये आ गया बेटा 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6, ये आ गया बेटा, यानी कि 150 डिग्री और 210 डिग्री, ये अब n को 2 भर के देखो बेटा, इसमें थीटा कितना आएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6, ये आ गया 13 पाई बाय 6, और एक आ गया बेटा 11 पाई बाय 6, मतलब ये कितना हो गया बेटा 13 पाई बाय 6, ये आ गया 390 डिग्री और ये आ गया 330 डिग्री। अब आप n को -1 भर के देखो बेटा, n को -1 भरो बेटा, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको जो ऊपर सॉल्यूशन आया है ना, उन सबको मैंने क्या बताया था 10th क्लास में, जैसे आप एपी की एनाटॉमी निकालते थे 10th क्लास में, आप क्या करते थे 10th क्लास के अंदर एपी की एनाटॉमी होती थी 10th क्लास में, ये लो 10th क्लास में आप क्या करते हो, टीएन नहीं होता था एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था ऐसे। 10th क्लास में आपके पास क्या होती थी, एक एपी की एनाटॉम होती थी बेटा, कैसे, जैसे इस टाइप के नंबर दे रखे होते थे 1 4
7, 10 ये नंबर होते थे। आप उसकी एनएटम नहीं लिखते थे TN, और 10th क्लास में इस टाइप के जो नंबर होते थे आप उसकी एनएटम लिखते थे बेटा। एनएटम क्या लिखते थे, ऐसे 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे A कितना बेटा 1 है, D कितना बेटा 3 है, तो आप उसकी एनएटम लिखते थे। एनएटम क्या होती थी बेटा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी गैप है 3 का, सारा आ गया 3n माइनस 2। तो जो आप एपी की एनएटम नहीं लिखते थे ये वैसा ही तो है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं उन सबको मैं n बना के लिख दूं, n के अंदर लिख दूं, तो उसका नाम है बेटा जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने भी n 0 भर के देखा, देखो ऊपर वाला प्लस माइनस 30 आ रहा है, अब n को -1 भर के दिखाता हूं बेटा, -1 भरना बेटा n को, देखो -1 भरोगे तो थीटा आएगा -π प्लस माइनस π/6। एक तो थीटा आ गया माइनस का 7π/6, एक थीटा आ गया बेटा -5π/6 आ गया, यानी कि माइनस का 210 डिग्री और माइनस का 150 डिग्री आ गया। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि यदि आप एक एक करके लिखते हो ना, भी ये सेटिस्फाई कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, उनका नाम होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यदि आप उन सबको, अपनी वीडियो ऑन रखो भाई, वीडियो और अपना फेस दिखना चाहिए तुम्हारा, और यदि मैं उन सबको एक जनरल फार्मूला n के अंदर बांध के लिख दूं तो उसका नाम पड़ जाता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। जो होता है तो वही मैंने लिखा था ये ना। अब तीसरा आता है बेटा हमारे पास, तीसरा बेटा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नंबर 3 है जो, क्या लिखा है, दो सॉल्यूशन कौन से, विच लाइज इन -π2 प्लस π क्लॉज, दैट इज थीटा यदि -180 से बड़ा हो और +180 से कम हो, then solution is called, the solution of T equation are called principal solution। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये लो एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर साइन स्क्वायर थीटा -20 था, तो सेम ही क्वेश्चन ले लो बेटा ऊपर वाला, ये देखो अब थीटा की वैल्यू जो आ रही थी +-30 डिग्री, +-150 डिग्री, +-210 डिग्री, +-330 डिग्री, +-390 डिग्री एंड सो ऑन, ये सारी जो आ रही ऑल आर क्या है, ऑल आर सॉल्यूशन है ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो +-30 +-150 +-210 ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। अब इसमें से यदि मैं थीटा इक्वल टू खाली 30 डिग्री ले लूं और -30 डिग्री ले लूं और -150 ले लूं और +150 ले लूं, तो ये सारे की सारी क्या करती हैं, ये बिलोंग करती हैं -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री के बीच में, देखो यानी कि ये सारी की सारी -π
और प्लस पाई के बीच में है बेटा ये 30 माइनस 30 150 माइनस 150 ये सारी के सारी ये माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में है। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने, और द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन है और 30 माइनस 30 ये इसके एनालाइज करनी है। सो दे आर कॉल्ड उनका नाम क्या है, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का देखो बेटा कितना सिंपल, सेम एग्जांपल दिया है, पर्टिकुलर में भी वही एग्जांपल दिया है, जनरल में भी वही दिया है और प्रिंसिपल में भी वही दिया है। मतलब जो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी लिख देते हो ना जो सेटिस्फाई करती हैं सारी, एक एक करके, ये कर रहा है जी, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनका नाम होता है जनरल, सॉरी पर्टिकुलर। फिर मैंने कहा जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं ना उनको एन में बना के लिख, एन में, जैसे 10th क्लास में एन टर्म थी ना, मैंने कहा यार उन सॉल्यूशनों को ना एन जबरदस्ती उनके अंदर एन डाल, तो जबरदस्ती एन की सेंस में लिखना, जैसे 10th क्लास में एन टर्म थी उसका नाम जनरल सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा वो थीटा ले ले जो माइनस 180 और प्लस 180 के बीच में है, थीटा की वही वैल्यू जो माइनस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री के बीच की है वही ले ले, तो वो कहलाती है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। या उनको बोल देते हैं हम एक प्रकार का, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है, कम से कम वैल्यू। क्योंकि अब कोई क्या देता है, सर आपको कैसे पता कि माइनस 180 और प्लस 180 के बीच में लेनी है? बेटा आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लो, कोई भी, आप उसकी वैल्यू, जैसे आपने साइन 3 लाख 390 डिग्री निकालना, उसका आंसर 1/2 आ रहा है, तो मैं उसको साइन 30 डिग्री पर भी 1/2 निकाल लूंगा बेटा। कारण क्या है, या सॉरी मैं ये लेता हूं, चलो ये लो, मान लो मैंने ये ले लिया 36 डिग्री 3630 डिग्री वो 1/2 है, तो बेटा साइन 30 भी तो 1/2 है। जब 3630 1/2 है तो 30 भी तो 1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं, और ले लो, मैंने साइन, मैंने लिया जैसे 3, ये ले लिया बेटा मैंने साइन 1770 डिग्री लिया। अब इसका आंसर -1/2 है, तो यार साइन -30 डिग्री का भी तो -1/2 है। चलो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कितना मर्जी बड़ा एंगल ले लो, मैं उसको -180 और प्लस 180 के बीच में ला सकता हूं। दोबारा सुन लो, आप कितना बड़ा मर्जी एंगल ले लो, आप कोई भी एंगल लेते हो कितना बड़ा मर्जी ले लो, मैं चाहूं तो उसको -180 और प्लस 180 के बीच में ला सकता हूं। देख लो मैं ला के दिखा रहा हूं, मैंने 3630 डिग्री का आंसर 1/2 लिया, मैंने 30 का भी तो आंसर 1/2 लिया। मैंने साइन 1770 मतलब 1770 का आंसर -1/2 लिया, तो यार मैंने -30 का भी आंसर -1/2 लिया। इसका मतलब तुम चाहे कितना मर्जी बड़ा एंगल ले लो, तुम उस पर जो भी वैल्यू निकालोगे मैं वो सारी वैल्यू -180 और प्लस 180 के बीच में निकाल के दिखा सकता हूं। तभी करके तो हम इसको लीस्ट बोलते हैं कि कम से कम में काम चलाना। दोबारा सुन लो, मान लो मुझे ये पेन लेना है, मुझे इसके 50 पैकेट लेने हैं, मैं रोहतक से लेता हूं बेटा एक पैकेट अपनी शिवाजी कॉलोनी से, मान लो, तो मेरे को वो 90 रुपए का दे रहा है। मैं मॉडल टाउन से ले रहा हूँ, वो 150 का दे रहा है।
तो मैंने कहा यार ऐसी जगह से लूंगा जहां कम से कम में मिल जाए। मैंने कहा दिल्ली सदर बाजार से लूंगा। दिल्ली सदर बाजार में ये 70 रुपीज का पैकेट मिल गया। तो वो जो कम से कम में मिला ना, उसी का नाम होता है बेटा प्रिंसिपल, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। ये होता है। दोबारा सुन लो, आप कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल ले लो साइन कॉस में, आप उसकी कोई भी वैल्यू निकाल के दिखाओगे ना, मैं वही की वही सेम वैल्यू -180 और +180 के बीच में वही सेम वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूं बेटा। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया 3630 डिग्री। अब ये इतना बड़ा एंगल मैंने लिया, तो इसका जो आंसर आ रहा है, मैंने वही आंसर देखो उसकी बजाय मैंने खाली 30 पे निकाल के दिखा दिया। फिर जैसे 1770 है -1/2, मैंने वही सेम आंसर -30 पे निकाल के दिखा दिया। तो मैं मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, मैं उसको उसके बीच में ले आया ना, -180 और +180 के बीच में ला सकता हूं, तो वो ले आना ही, लीस्ट लेना ही प्रिंसिपल कहलाता है बेटा। तो ये तो मैंने 3 तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई है जो इस चैप्टर में यूज होती है बेटा, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर 3 थ्योरम है बेटा, थ्योरम बता रहा हूं, ये लो। फर्स्ट थ्योरम है, 3 थ्योरम है बेटा हमारे पास। फर्स्ट थ्योरम है बेटा, क्या रहा, फर्स्ट थ्योरम बेटा, फर्स्ट के 3 पार्ट है। इस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है बेटा, दैट इज n पाई का थीटा इज इक्वल टू 0 ±180 डिग्री ±360 डिग्री ±540 डिग्री एंड सो ऑन। ये होती है बेटा थीटा। नंबर सेकंड है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब cos 0 कब आता है बेटा, आपको 10th क्लास में पता तो है, cos 0 कब आता है, 90 पे होता है, 270 पे। तो थीटा आएगा 2n + 1 इंटू में π/2, दैट इज थीटा आएगा ±90 डिग्री ±270 डिग्री ±450 डिग्री एंड सो ऑन। ये होता है। नंबर थर्ड है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब tan 0 कब कब होता है, वही n पाई पे बेटा, दैट थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 ±180 डिग्री ±360 डिग्री, दोनों 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 ±540 डिग्री। अब मैं आपको ये सारा ग्राफ से समझाऊंगा बेटा। भाई ये थीटा कहां से आया, ये सारी जो वैल्यू आ रही है थीटा की, ये कहां से आई बेटा, क्यों ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। भाई ये जो सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू कहां से आई है बेटा, स्केल कहां है भाई, स्केल लो बेटा, मैं आपको इसका सारा ग्राफ से करके दिखाता हूं। साइन 0 कब कब आ रहा है देखना,
लो बेटा साइन का ग्राफ बना रहा हूं, अब खुद देखना साइन जीरो कब कब आता है। ये लो अब साइन, इधर ध्यान दो, इधर अभिषेक चाय फिर पी लियो बेटा, चाय बाद में पियो बेटा, मैंने भी नहीं पी है, इकट्ठे पियेंगे बाद में, पढ़ ले पहले बेटा, सारा दिख रहा है तू चाय पीता हुआ। ये लो साइन जीरो पे जीरो है, इसके अलावा कहाँ मीट कर रहा है देखो अगली बार 180 पे मीट कर रहा है तब जीरो है, इसके अलावा कहाँ मीट कर रहा है 360 पे मीट कर रहा है, इसके अलावा देखो ये रहा 540 पे मीट कर रहा है, उसके अलावा 720 पे मीट कर रहा है, तो पीछे ले जा -180 पे मीट कर रहा है, -360 पे मीट कर रहा है, ये ना तो जुड़ रहा है बिल्कुल नहीं। और साइन देखो जीरो पे जीरो है बेटा, और ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां पे मीट कर रही है, जीरो पे 180 पे 360 पे 540 पे 720 पे -180 पे -360 पे। आप अब ये ऊपर जो मैंने वैल्यू निकालनी है उनको देख लो, यही तो आ रही है, देख ले जीरो पे जीरो आ रहा है, 180 पे आ रहा है, 360 पे आ रहा है। अब ऐसी मैं बेटा आपको कॉस कॉस के अंदर बना के दिखाता हूँ बेटा, ये जैसे उठाया बेटा मार इसको, तेरे से बाकी सही है हाँ? चलो लो बेटा, अब आप देखो ये कॉस का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, देख रहे हो कॉस जीरो कहां आ रहा है, सबसे पहले इसकी हाइट जीरो कहां आ रही है 90 पे, चलो चलो अब ये देखो ये कर्व कहां कहां मीट कर रही है एक्स एक्सिस को, 90 पे मीट कर रही है, फिर 270 पे मीट कर रही है, फिर 450 पे मीट कर रही है, फिर 630 पे मीट कर रही है। अब आप ऊपर वाली वैल्यू देख लो, कॉस कहां कहां पे जीरो आ रहा है, 90 पे आ रहा है, 270 पे आ रहा है, 450 पे आ रहा है, ये आ गया -90, ये माइनस का 450 आ गया, ये माइनस का 630 आ गया। चलो मतलब ये ग्राफ cos थीटा जीरो कहां कहां पे होता है, 90 पे होता है जी, तो देख लो 90 पे है तो सही, 270 पे जीरो है तो देख लो 270 पे मीट कर तो रहा है। ऐसे ही आप tan थीटा की बात करते हैं बेटा, ये लो मैं tan थीटा के बारे में बना के दिखाता हूँ आपको,
tan थीटा का ग्राफ देखो, ये कब कब जीरो आ रहा है बेटा देखना। डॉटेड लाइन ली, चलो अब आप tan थीटा का ग्राफ बनाओ, देखना वो कर कहाँ पे मीट कर रही है बेटा। tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा था, देखो फिर ग्राफ ये था, ये लो। ये देखो कहाँ मीट कर रहा है, 180 पे मीट कर रहा है, -180 पे मीट कर रहा है, ये लो ये आ गया 90 डिग्री, ये 270, 450। तो अब ये कर्व मीट कहाँ कर रही है एक्स एक्सिस को, 180 पे कर रहा है, 0 पे कर रहा है, -180 पे कर रहा है। और ले लो, चलो फिर ये 360 पे मीट कर रहा है, चलो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मुझे ग्राफ से दिख तो रहा है ये कहाँ पे मीट कर रहा है, मतलब हमें ग्राफ से सारा दिख तो रहा है। ये लो ये y इक्वल टू sin x है, cos x है, ये ऊपर वाला लिया बेटा y इक्वल टू sin x है। तो जहां जहां पे ये मीट कर रहा है वहां पे इसकी वैल्यू 0 ही तो है बेटा, यही तो बता रहा हूं। तो जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसको देख लो, साइन थीटा 0 है। अब 10th क्लास में आप क्या कहते हो, खाली साइन 0 पे ही 0 था। 10th क्लास में क्या होता है, वीडियो ऑन रखो भाई, वीडियो, नकुल, चेरी, दक्ष, हिमांशी, वीडियो ऑन रखो बेटा। नकुल नहीं वीडियो ऑन करी तो मत आया कर बेटा बेशक क्लास में। अब साइन थीटा 10th क्लास तक हम क्या कहते हैं, साइन 0 कब कब आता है, साइन 0 पे 0 था 10th में। अब 11th में ये नहीं कहना 0 पे 0 होता है, क्या 180 पे भी 0 होता है, 360 पे भी 0 होता है, क्लियर, और 540 पे भी 0 होता है। तो cos 0 कहाँ पे होता है, cos 10th में हम कहते थे खाली 90 पे होता है यार, और भी तो एंगल है जब cos थीटा 0 होता है, 90, 270, 450, वो सारे एंगल को निकालने की मशीन होगी ये। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई, ये वो सारे एंगल निकालने की मशीन हो गई। n0 भरा आंसर आ गया, n1 भर दिया अगला आंसर आ गया। तो ये n पाई का मतलब वही है 0 ± 180, 360, वो सारे उसकी जनरल टर्म तो है जो 10th में n टर्म होती है बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछ रहा तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आपने कुछ भी रिपीट कराना बेटा करा सकते हो।